एक बार गिरकर मैंने संभलना सीखा। एक बार गिरकर मैंने संभलना सीखा। एक बार फिसलकर मैंने चलना सीखा। एक बार फिसलकर मैंने चलना सीखा। एक बार धोखा खाकर मैंने परखना सीखा। इस तरह से जमाने से ही मैंने जमाने से लड़ना सीखा, लड़ना सीखा, लड़ना सीखा। माय डियर फ्रेंड, नमस्कार। मैं हर रोज एक नई कहानी के साथ आपके सामने लाता हूं और आज का कहानी का शीर्षक है बुद्धिमान साधु। आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाना न भूलें। आइए मित्रों, आज जो कहानी हम सुनाने वाले हैं उसका शीर्षक है बुद्धिमान साधु। एक बार की बात है, एक राज दरबार में एक साधु गया और द्वारपाल से कहा कि जाओ, जाकर राजा को खबर दे दो कि उसका भाई आया हुआ है। द्वारपाल सोचा ये हो सकता है यह दूर का कोई रिश्ते का भाई हो जो सन्यास लेकर साधु भेष में रह रहा हो। यह सूचना राजा को मिली, वैसे ही राजा ने उसे बुलाया और अपने पास बैठा लिया। तब साधु ने पूछा, कैसे हैं अनुज? तो राजा ने कहा, सब ठीक है भैया, अपना सुनाइए। तो साधु ने कहा, हमारी हवेली पुरानी और जर्जर हो चुकी है, किसी भी क्षण गिर सकती है। हमारे 32 नौकर एक एक कर साथ छोड़कर चले गए। हमारी 5 रानियां भी वृद्ध हो चुकी हैं, अब उनसे कोई काम नहीं होता है। ये सुनकर राजा ने साधु को 10 तोले 10 सोने के सिक्के देने का ऐलान किया। इस पर साधु ने ऐतराज किया, कहा ये 10 सोने के सिक्के कम हैं। तब राजा ने कहा, ये राज्य में सुखाड़ पड़ा हुआ था, इसीलिए दे रहे हैं 10 सोने के सिक्के। तब साधु ने कहा, जे हमारे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहां पे बहुत बड़ा सोने का खदान है और हमारे पांव रखते ही वो समुंदर सूख जाएगा। हमारी पांव के शक्ति तो तुम देख ही चुके हो। इतना सुनते ही राजा ने उसे 100 सिक्के देने का ऐलान किया कि 100 सोने के सिक्के दिया जाए। और 100 सोने के सिक्के लेकर साधु चला गया। तब मंत्री ने पूछा, राजन, आपके बारे में जहां तक मुझे जानकारी है, दूर दूर तक आपके कोई रिश्तेदार नहीं हैं, आपके कोई नातेदार नहीं है, कोई भाई नहीं है, फिर भी आपने इस साधु को, इस ठग को इतनी राशि देने का क्या औचित्य था? तब राजा ने समझाया कि ये भाग्य का 2 रूप है, एक राजा और दूसरा रंग, इसलिए वो हमारा भाई हुआ। दूसरा,
जो वो पुराने हवेली और जर्जर होने की बात कह रहा था, यानी कि उसका आशय था वो बूढ़ा हो चुका था, कभी भी गिर सकता था यानी मर सकता था। और 32 नौकर के बारे में, अपने 32 दांत के बारे में बता रहा था, जो वो एक एक कर साथ छोड़ के चले गए। और उनके 5 रानियां यानी 5 इंद्रियों के बारे में बता रहा था, जो अब पुरानी हो चुकी हैं, उनसे कोई काम नहीं होता। इस तरह से उन्होंने बताया। फिर उन्होंने समुद्र वाली बात कही और उसने बताया कि मुझे उलाहना दिया कि मेरे पांव पड़ते ही आपके राज को सूख गए, क्योंकि मैंने उसे 10 सोने के सिक्के देने का आदेश दिया था। इस पर उसने ये उलाहना दिया और मैं उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर उसे 100 सिक्के देने का ऐलान किया। इस तरह से मैं उनको, उस साधु को कल से अपना पर्सनल विशेष सलाहकार नियुक्त किया हूँ और वो हमारे विशेष सलाहकार होंगे। माय डियर फ्रेंड, इस तरह से आप किसी के बारे में उसकी वेशभूषा देखकर उसके बारे में अंदाज़ा लगाना ठीक नहीं है। आप यह देख सकते हैं कि उसके कपड़ों से उसके अच्छे नहीं हैं, उसके रूप अच्छे नहीं हैं, इससे उसके गुण का पता नहीं लगाया जा सकता। थैंक यू। ऐसे ही हमारे मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश कुमार तिवारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबाना न भूलें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। नमस्कार।